नमस्कार किसान भाइयों। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी और एक बार फिर से आप सभी के सवाल जो कि आज सोनू जी के सामने रखेंगे और सोनू जी एक एक करके सभी सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। आज का ये साप्ताहिक प्याज विश्लेषण आप पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले सोनू जी एक बार हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय। जी नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र है और हमारी फर्म का नाम पड़ता है गंगा ट्रेडर्स, शॉप नंबर 811777 न्यू सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674। तो सोनू जी जैसे आपसे पिछले सप्ताह भी हमने इंटरव्यू लिया और किसान भाइयों के सवाल आपके सामने रखे, जी तो आज भी हमारे किसान भाइयों ने कई सवाल पूछे हैं जो मैं आपके सामने एक एक करके रखूंगा और जी कुछ जरूर। सवाल इसमें मेरे भी होंगे। जी जरूर। तो सबसे पहला सवाल है कि अभी आने वाले दिनों में बांग्लादेश बॉर्डर 4 से 5 दिन के लिए बंद रहेगा, तो उसका क्या कुछ असर हम आने वाले दिनों में तो देखेंगे, लेकिन क्या अभी जो प्याज भाव में तेजी बनी हुई है क्या उसका भी असर अभी देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी जो फिलहाल जो मार्केट उनके वहाँ बनी हुई है वो लगातार इसी वजह से कि थोड़ा बहुत कभी माल कम चला जाता है उसकी वजह से भी है, और जो नवरात्रे आ रहे हैं तो उसकी वजह से बांग्लादेश में भी दुर्गा पूजा की ज़्यादा त्यौहार मनाया जाता है, तो जो बॉर्डर बंद है उसकी वजह से भी वो माल जो है 4-5 दिन का इकट्ठा लेने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उनको 4-5 में उन मालों की वहाँ पे दिक्कत ना आए। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो भाव हमारा जो है बना हुआ है और ये भाव लगातार बना रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो मतलब अभी एडवांस में माल बांग्लादेश में पहुंच रहा है, बिल्कुल इसी वजह से थोड़ा बाजार भी तेज हुआ बिल्कुल पहले से। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, दूसरा सवाल है कि बांग्लादेश में अभी जानकारी मिली है कि कल चीन और पाकिस्तान का प्याज पहुंचा है, जी तो क्या चीन पाकिस्तान का प्याज पहुंचने से हमारे भारतीय प्याज पे कुछ असर वहां पे देखने को मिल सकता है? मुझे नहीं लगता करण जी, देखिए क्योंकि जो माल वहाँ पे आया है वो इतना ज़्यादा नहीं आया है कि वो इंडिया के प्याज को फर्क डाल सके या बांग्लादेश को माल को ज़्यादा एक्सपोर्ट दे सके। मुझे नहीं लगता इसका भाव में फ़र्क आएगा, क्योंकि अगर माल वहाँ पर अभी फिलहाल मान के चलिए कि 4 से 5 कंटेनर या 5 से 10 कंटेनर दोनों कंट्री के आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। अगर 45 टन का एक कंटेनर होता है तो 10 कंटेनर में 450 टन माल आता है, तो उसकी वजह से कोई 10-12 गाड़ी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर माल ज़्यादा आता है कि मान लीजिए 50 कंटेनर आ गए या 100 कंटेनर, उसके बाद जाके कोई फर्क नजर आएगा। इतने माल में कोई फर्क नहीं रहेगा, ये भाव लगातार बना रहेगा इसके अंदर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान का जो प्याज वहां पहुंच रहा है वो जी थोड़ा सा कम भाव पे पहुंच रहा है, 40-45 टका तक, और हमारा भारतीय प्याज लगभग 50 से 60 टका। तो उसके बाद भी हमारे भारतीय प्याज में जो अभी तेजी है बांग्लादेश में वो बरकरार रहेगी। बिल्कुल बरकरार बनी भी रहेगी, और आगे भी पाकिस्तान का जितना मर्जी माल आए, चाइना का भी जितना माल आएगा, लेकिन जो इंडिया के प्याज का टेस्ट है और जो उसकी क्वालिटी है वो पाकिस्तान और चाइना उसको मैच नहीं कर पाएगा, बिल्कुल उसको बीट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये माल जो है बना रहेगा हमारा जो है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की क्वालिटी इतनी हल्की होती है और जो टेस्ट उसका होता है बिल्कुल फीका होता है। और चाइना के माल की बात करते हैं आप, तो चाइना के माल का भी यही होता है, साइज ओवर साइज होता है, और क्वालिटी जो है, जो टेस्ट उसका है वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे फीकी कोई चीज खा रहे हैं उसके अंदर है। ठीक है, उनके मुकाबले हमारा जो इंडिया का प्याज है वो टेस्ट भी होता है और क्वालिटी भी उसकी अच्छी होती है माल की। अच्छा, अगला सवाल ये है कि अभी अलवर जिले में प्याज फसल लग गई है लगभग, जी और अभी वहां पे क्या स्थिति है? क्या आपकी बार भी जलेबी रोग या कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है हमें, या इस बार उत्पादन अच्छा रहेगा आगे? जी देखिए करण जी, अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, हमारी जो अलवर की फसल है वो कम से कम जो है 1.5 महीने से प्लस की हो चुकी है। तो अभी उसको कम से कम जो 1.5 महीना और लगेगा अभी जो। लेकिन हमारी जो अलवर की क्वालिटी जो है अभी तक उसमें कोई रोग नहीं है, क्योंकि बारिश नहीं है, मौसम उसको ठंडा भी मिल रहा है और गर्म भी मिल रहा है। अगर आगे बारिश होती है, हल्की फुल्की बारिश होगी, तो क्वालिटी और बेटर होगी। फिर जो अगर ज्यादा बारिश होती है तो ही जाके कोई रोग की बहुत संभावना बनेगी या फिर क्वालिटी में कोई दिक्कत आ सकती है उसके लिए। अच्छा, तो अलवर जिले का प्याज कब से मंडियों में हमें देखने को मिलेगा अच्छी मात्रा में? देखिए अच्छी मात्रा की अगर बात करते हैं वो तो नवंबर 10 तारीख के बाद में ही मिलेगा। जो अगर छुटपुट जैसे कि 100 कट्टा या 200 कट्टे के करीब जो 500 कट्टा है वो दशहरे के आसपास उसका मुहूर्त हो सकता है, लेकिन जो बल्क में माल जो आएगा वो 10 नवंबर के बाद में ही आएगा। वो अलवर है, खैरथल है, या दिल्ली है, या कोई भी एरिया में, वो 10 तारीख के बाद में ही आएगा ज्यादा माल। ठीक है, तो अभी जैसा कि श्राद्ध चालू है और अभी आज से कुछ दिन बाद नवरात्र शुरू हो जाएंगे, जी और नवरात्रि में जैसा कि प्याज और लहसुन का जो प्रयोग है वो कम हो जाता है, लेकिन हम पिछले 1-2 साल से देख रहे हैं कि अब फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा, मांग लगभग अब ठीक देखने को मिलती है। तो क्या अभी जो प्याज भाव बने हुए हैं, मतलब तेज बने हुए हैं या अच्छे बने हुए हैं, तो क्या ये नवरात्र में भी देख सकते हैं हम? जी बिल्कुल। देखिए हमारे नवरात्रों में हर साल वैसे तो प्याज में तेजी बनती है, चाहे वो आते हुए में हो, स्टार्टिंग में हो, चाहे वो नवरात्रे में लास्ट में हो, तेजी तो कुछ ना कुछ बनती ही बनती है उसके अंदर। और फिलहाल जो हमारी मार्केट बनी हुई है ये नवरात्रों में कंटिन्यू बनी रहेगी, क्योंकि हमें नहीं लगता जो हमारी आमदनी मंडी के अंदर हो रही है ये इतनी ज़्यादा हैवी हो जाएगी कि यहाँ पे मार्केट को मंदा हो, या कहीं पीछे इतनी हैवी अराइवल हो कि वो मंदा कर सके उसके अंदर। क्यों, किसानों का तकरीबन माल जो है कुछ खराब हुआ है,
कुछ फेंका गया है, कुछ मंडियों में माल खराब होने की वजह से किसान ने जल्दी निकाला है, और अभी भी जो उनकी नई फसल है वो उसको अंदर करने के लिए पुराने प्याज को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि इससे नीचे की मार्केट जो है मंदी जा सकती है। मार्केट जो हमारी चल रही है ये स्टेबल रहेगी, इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अगर हुआ तो इजाफा हो सकता है, नहीं तो ये मार्केट जो चल रही है ये चलती रहेगी लगातार। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे शुरुआत में बारिश हुई, जब प्याज खेतों से निकल रहा था तो इसलिए क्वालिटी प्रभावित हुई, प्याज खराब भी हुआ। जी। लेकिन अभी कहीं ना कहीं अगर हम देखें, अगर वो बारिश नहीं होती तो आज जो अराइवल है वो थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है और जो प्याज है वो लगभग आगे और दिनों तक चलता। बिल्कुल, अगर जो हमारी मान लीजिए आज की डेट में जो हमारी 100% की जो फसल लगी हुई थी वो कहीं ना कहीं जो है 30% की फसल जो है फेंकी गई है या खराब हुई है। अगर वो 30% अगर हम काउंट करते हैं तो हमें तो अक्टूबर तक और नवंबर तक भी प्याज की इतनी जरूरत नहीं पड़ती कि वो प्याज को प्याज को जो है कोई कमी पे नजर आए या कोई हमारी दिक्कत कोई नजर आए उसके अंदर। अच्छा, ये तो बारिश होने की वजह से फसल खराब हुई है, जिसकी वजह से माहौल जो है तेजी का बना है इसमें। ठीक है सर। तो अभी एक सवाल और कि केंद्र सरकार ने जो अभी हाल ही में एक फैसला लिया है कि बेंगलुरु रोज प्याज पर 40% का जो निर्यात शुल्क है उसको हटाया गया है जी। लेकिन क्या आपको लगता है क्या इस फैसले से हमारा भारतीय प्याज का निर्यात यहाँ से तेज होगा या फिर इसमें कुछ फर्क देखने को मिलेगा? नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए जो बेंगलुरु की प्याज है वो तकरीबन 1 से 1.5 महीना या 2 महीने का ज्यादा होता है उसके अंदर, तो 1-1.5 महीने में इतना कोई फर्क नजर नहीं आएगा। भाव लगातार बना रहेगा, इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा। अगर कोई फर्क पड़ेगा भी तो वो जो बेंगलुरु की रोज प्याज जो बता रहे हैं उसके अंदर कुछ फर्क पड़ सकता है। बाकी पुराने प्याज में इतना कोई दिक्कत वाला बात नहीं है कि ऐसी परेशानी कोई होगी इसके अंदर। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं ना सर कि इस बार साउथ में प्याज ही कम लगा और वहाँ पे जो लोकल मांग है उसी से पूरी हो रही है क्योंकि लोडिंग भी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही। फसल तो ठीक लगी लेकिन बारिश ना होने के कारण जो है कहीं ना कहीं फसल के अंदर साइज छोटा रह गया है, कहीं पर खराब हो गया, तो उसकी वजह से फसल कम हो गई है वहां पर जो है। अच्छा, एक मैं आपसे आइडिया लूंगा छोटा सा। अभी मैं देख रहा हूँ कि बैंगलोर मंडी में लगभग 20,000 से 30,000 कट्टे आवक देखने को मिल रही है नए प्याज की इस समय। तो लेकिन अगर हम बात करें आज से 1-2 साल पहले कितनी होती थी आवक? अगर आप 1-2 साल पहले की बात करते तो देखिए इस टाइम के अंदर बेंगलुरु की मंडी के अंदर कम से कम 50,000 कट्टे से ऊपर की अराइवल होती थी। कहीं कहीं तो इस टाइम पे 80 से 90,000 कट्टे की अराइवल भी होती थी। अगर हम 2 साल को अगर आज की डेट में देखते हैं तो हमारे पास आधी फसल भी नहीं आ रही है अभी जो है। वो इस करके कि हर साल किसान फसल लगाता है, बारिशें होती हैं, वो किसान को उसका नुकसान होता है, तो इसकी वजह से किसान भी कहीं ना कहीं जो उस फसल से हट के कहीं और फसल की तरफ चलना शुरू हो गया उसमें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल लेते हैं। अभी क्या नाफेड और एनसीसीएफ का प्याज खत्म होता दिख रहा है? क्योंकि देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से मंडियों में अराइवल कम हो रही है। जी, उसका देखिए अभी फसल तो जो एनसीसीएफ और नेफेड के पास फसल थी वो तो तकरीबन उनका पूरा का पूरा ही माल पड़ा था उनके पास, जो 5 लाख मेट्रिक टन का था। लेकिन माल की बीच में शॉर्टेज होने की वजह से सरकार ने प्याज को निकाला है, जिससे कि मार्केटों के अंदर भाव स्टेबल रहे हैं, कोई तेजी नहीं बननी पाई है बिल्कुल भी। अभी फिलहाल जिस हिसाब से पीछे उन्होंने माल स्पीड से निकाला हुआ है तो कहीं ना कहीं अभी प्याज की थोड़ी कमी है, जो अभी मेरे ख्याल सरकार ऐसा कुछ होने नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने 2 लाख मेट्रिक टन का और ऑर्डर दे चुकी है, जो माल को लेकर के बाकी मंडी में दोबारा से डालना शुरू करेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 7 लाख टन के आसपास हो गया इस बार। जी, 3 लाख का पहले हुआ था, 2 लाख का उसके बाद हुआ, और अब 2 लाख का जो है अभी हाल ही में 10 दिन पहले ही इसका ऑर्डर दिया गया इसके अंदर। तो यहाँ पे एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे कि जो पहले 3 लाख टन हुआ था शुरू लगभग मई जून से, तो क्या वो प्याज जो स्टॉक हुआ था वो अभी खत्म हुआ है या अभी भी चल रहा है वो प्याज? जी बिल्कुल, उसमें कुछ खत्म भी है, कुछ देखिए जो फसलें निकली हैं चाहे वो सरकार के पास हो या किसान के पास थी या व्यापारी के पास थी, तो जिस हिसाब से फसल थी उसमें कुछ ना कुछ तो खराबी भी हुई है माल की। बिल्कुल। तो इसकी वजह से जो माल सरकार ने रखा था उसमें कुछ खराबी हुई है, कुछ मार्केटों के अंदर निकाला है, तो जिसकी वजह से जो है माल इस टाइम कम नजर आ रहा है उसका जो है। तो यहाँ पे एक अंतिम बात यहाँ पे पूछना चाहूंगा आपसे कि इसमें जो अभी माल आ रहा है नाफेड एनसीसीएफ का, वो ये माल आ रहा है जो पीछे से खरीदा जा रहा है और आगे भेजा जा रहा है, जो अभी कुल मिलाकर के जो उनके पास जो स्टॉक अभी बचा हुआ है वो कोशिश वही कर रही है कि वही निकले ज्यादातर जो है, और जो उनकी नई खरीदारी है वो कहीं ना किसी मंडी में भी उनकी शुरू है, जो उसको वो स्टॉक कर रही है, वो आने वाले हफ्ते में या 10 दिन में वो निकालना शुरू करेगी इसके लिए। ठीक है सर। अब लेते हैं एक अहम सवाल। अभी मेरी कल भी और परसों भी मध्य प्रदेश में इंदौर मंडी या फिर अन्य मंडी में कुछ व्यापारी हमारे जान पहचान के हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी अगले 8 से 10 दिनों में थोड़ा सा प्याज भाव यहाँ से तेज हो सकता है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? आपको लगता है कि आप प्याज बाजार आगे तेज होगा या नहीं? देखिए अभी नासिक में तो प्याज अभी काफी पड़ी हुई है, ऐसी बात नहीं है, महाराष्ट्र में भी काफी प्याज है, और अगर हम एमपी की भी बात करें तो देखिए एमपी के अंदर भी अभी 25 से 30% प्याज है। अब उसमें क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अगर बात करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर बाजार क्या रहेगा, तो देखिए अगर अराइवल
इससे ज्यादा बढ़ेगी तो मार्केट ऊपर जाने वाला काम नहीं होगा। अगर अराइवल में फर्क पड़ता है तो हमें मार्केट जो है कुछ ऊपर देखने को मिल सकती है उसके अंदर। ठीक है, तो सर एक बात और पूछूंगा आपसे। मैंने कल के वीडियो में बात करी थी कि अब की बार हमने देखा 2-3 बार ही प्याज भाव में सुधार हुआ जी, मतलब बीच बीच में, और अभी भी सुधार हुआ, और प्याज का भाव कहीं ना कहीं 2500 रुपए तक आता है और फिर नीचे आ जाता है वापस। तो इसका क्या कारण कह सकते हैं? मान सकते हैं कि क्वालिटी का एक बड़ा इस बार इशू रहा कि मंडी में क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस वजह से भाव नहीं बढ़ पा रहा, या फिर मांग, इसके पीछे क्या कारण होगा? देखिए उसके कारण ये है कि जो जिस टाइम पे मार्केट 25 प्लस जाने लगती है तो उस टाइम पे माल जो है यहाँ पे ज्यादा आ जाता है। मान के चलिए आज की डेट में 900 से लेकर 1100 का भाव है, बहुत सुपर हो तो 1200 तक बिकता है, लेकिन हमारे पास आमदनी लिमिटेड है। इस वजह से है, जब हमारे पास आमदनी 100 प्लस समझो कि 125-150 गाड़ी जब माल होती है, माल ज्यादा आता है, तब जाके मार्केट डाउन होती है। और ये डाउन की वजह है कि एनसीसीएफ और नेफेड ने कंटिन्यू मार्केटों में अपना संपर्क बना रखा है, जिसकी वजह से मार्केट को जंप नहीं करने दे रहा। जी, तो दूसरा ये भी कह सकते हैं कि क्वालिटी का भी एक बड़ा रोल रहा, क्योंकि क्वालिटी अब की बार पूरे ही साल देखा हमने, मतलब 70 से 80% हल्की रही है मंडियों में, और 20-30% थोड़ा सा अच्छी रही है। उसका भी फर्क है, लेकिन क्वालिटी तो देखिए अपनी जगह ही बिकती है। अगर आपने मान लीजिए कि एक पटरी पे 100 रुपए की चीज है और एक शोरूम में 200 की चीज है, तो आप जो पसंद करोगे आपको वो लेनी, चाहे पटरी पे देखें चाहे आप उसको शोरूम में देखें। बिल्कुल, आपको जो चीज अच्छी लगेगी उसके आप रेट नहीं देखेंगे, उसको आप लेंगे उसके अंदर। और जो चीज हल्की होगी वो जैसी क्वालिटी होगी वैसे वो बिकेगी। वही चीज प्याज में अगर अच्छी क्वालिटी है तो उसका भाव अच्छा मिलेगा, हल्की क्वालिटी है तो उसका रेट हल्का ही मिलेगा। ठीक है, तो सर अब अंत में हम बात कर लेते हैं कि इस पूरे सप्ताह में प्याज का बाजार आपके हिसाब से कैसा रहा? जी देखिए, ये मान लीजिए पिछले हफ्ते की और इस हफ्ते की अगर बात करते हैं हम, तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत सोमवार को मंगलवार को मार्केट ठीक था, उसके बाद 2-3 दिन मार्केट फिर दोबारा ₹1-2 डाउन रहा है। अगर आज की बात करते हैं तो आज भी मार्केट कहीं ना कहीं जो है 1-2 रुपये का डाउन है, क्योंकि हमारी मंडी में आमदनी जो है, जो पिछले हफ्ते इस हफ्ते में सोमवार मंगलवार बुधवार को जो आमदनी कम थी, वो कहीं ना कहीं जो है इस हफ्ते में शुक्रवार और शनिवार को हमें आमदनी देखने को ज्यादा मिली है, जिसकी वजह से 1-2 रुपये का मार्केट के अंदर जो डाउन दिखने को मिला है इसके अंदर। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी सवालों के जवाब बहुत साधारण तरीके से दिए हैं, और ताकि इससे होता क्या है कि हमारे किसान भाइयों को समझने में आसानी होती है। कई बार किसान भाई सवाल उनको जवाब तो मिलता है मीडिया के माध्यम से, लेकिन वो एकदम सरल तरीके से नहीं मिल पाता, तो कोशिश होती है कि एकदम सरल तरीके से आपके माध्यम से किसान भाई तक बात पहुंचे। तो किसान भाइयों, आज के ये थे आप सभी के सवाल। अगर आपका कोई भी सवाल हो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि फिर अगले सप्ताह दोबारा से सवाल पूछा जाए और आपको उसका जवाब दिया जाए। बाकी मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।